मन में सपने अगर नहीं होते, हम कभी चांद पर नहीं होते। जरूरी है कि आप उसके लिए प्रयास करें। एक छोटा ही सही पर घाव देकर मर गई, यूं वो चिड़िया अंत तक लड़ती रही उस चील से। नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एपीएस परीक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एपीएस परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनको विषयवार किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी इसकी जीएस की परीक्षा, हिंदी की और कंप्यूटर की परीक्षा में किन प्रमुख समस्याओं से दो चार वे लोग हो रहे हैं, और न केवल इस पर बल्कि इसके साथ साथ किन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आमतौर पर समस्याएं तो सभी लोग जानते हैं, उसको गिना भी देते हैं, परंतु उनका समाधान ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। आज हम लोग इन दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे। जैसा कि शिवखेड़ा साहब ने कहा भी है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप वास्तव में एक समस्या हैं। इसलिए हम लोग न केवल समस्या बल्कि समाधान पर भी आज के इस वीडियो में अपने कुछ लॉजिक्स, कुछ तर्कों के आधार पर बात कर रहे होंगे। आप हमारे सारे विश्लेषण को पहले समझ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर आप इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि एपीएस का जो पाठ्यक्रम है वो अपने आप में एक ठीक ठाक बड़ा पाठ्यक्रम है। इसमें एक प्रकार का त्रिभुज बनता है और त्रिभुज के 3 बिंदुओं में सबसे पहला जो बिंदु आता है, जो इसकी आप इसको आधार रेखा भी कह सकते हैं, वो है जीएस का पेपर, यानी सामान्य अध्ययन का या सामान्य ज्ञान के नाम से जो लिखा हुआ है उसका पेपर। दूसरा विषय ये आ जाता है हिंदी का पेपर, और तीसरा आ जाता है कंप्यूटर का पेपर। इन तीनों ही विषय से संबंधित कुछ अपनी चुनौतियां हैं, कुछ अपने उनके समाधान हैं, उन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जीएस का जो पाठ्यक्रम है वो सबसे पहले जो जीएस से संबंधित एक प्रमुख चुनौती है वो यही है कि यहां पर इसका दरअसल पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है। पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है और इसको लेकर के परीक्षार्थियों के मन में तनाव का माहौल ऑब्वियस सी बात है कि हो गई, क्योंकि पाठ्यक्रम आप एक तौर पर देखिए तो पाठ्यक्रम इसका वैसे बहुत ज्यादा नहीं है। यूपीपीएससी की जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं उनकी तुलना में इसका पाठ्यक्रम कम ही है। ठीक है, चाहे आप पीसीएस की परीक्षा ले लीजिए, आरओ या बीईओ, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, उसकी तुलना में यहाँ पे पाठ्यक्रम कम है। लेकिन समस्या जो है वो आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक प्रमुख समस्या यहाँ पर यह है कि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना टाइम इसमें गिवन है, अभी इन्होंने सिलेबस जारी किया और सिलेबस जारी होने के बाद में यदि देखें तो जो समय बचा है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पता है आपकी परीक्षा लगभग दिसंबर में होनी संभावित है। किस्मत अच्छी रही तो शायद ये समय जनवरी भी हो सकता है, परंतु दिसंबर में ज्यादा चांसेस हैं जिस हिसाब से आयोग का वर्तमान पैटर्न अभी चल रहा है उसको देखते हुए। तो देखिए, सिलेबस बहुत ज्यादा है टाइम के हिसाब से। ये एक प्रमुख समस्या यहाँ पर जीएस की है। अन्य जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि यहाँ पर जो भी इसके 2 पेपर हम लोगों के सामने आए हैं कि एपीएस की पूर्व परीक्षाएं जो भी हुई थी, उनमें यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर फैक्ट्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी फैक्चुअल नेचर का ये प्रश्न है। पीसीएस या पीसीएस की, यदि पीसीएस प्री की हम लोग बात करें तो वहां की परीक्षा से थोड़ा सा अंतर रखते हुए यहाँ पर फैक्ट्स के प्रश्न ज्यादा है, फैक्चुअल नेचर के प्रश्न ज्यादा हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ लिया कि बसीन की संधि कब हुई या किसके मध्य हुई, तो फिर आपको वो मतलब एक फैक्ट है जिसको आपको रटना ही होता है। और जब फैक्ट जहां पे होते हैं तो वहां पे समस्या आ जाती है रटने की, कि रटना एक दुष्कर कार्य हो जाता है, स्पेशली तब जबकि टाइम कम है। देखिए, ये बात सही है कि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि दरअसल जो मुश्किलें हैं, ये जो इतनी सारी मुश्किलात हैं, उसके बावजूद भी आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, आपको सपना जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग देख सकते हैं चंद्रयान का जो मामला है, चंद्रयान भी अपने आप में पहले एक बार असफल हुआ, उसके बाद सफल हुआ। तो मन में सपने अगर नहीं होते, हम कभी चांद पर नहीं होते। जरूरी है कि आप उसके लिए प्रयास करें। एक छोटा ही सही पर घाव देकर मर गई, यूं वो चिड़िया अंत तक लड़ती रही उस चील से। तो चील से लड़ना चिड़िया के लिए कठिन कार्य है, परंतु छोटा ही सही हम प्रयास जरूर करेंगे। प्रयास से पीछे मत हटिए। ये समस्याएं हैं, इनके व्यावहारिक स्तर पर क्या समाधान हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक और प्रमुख समस्या यहां पर आ जाती है, वो आ जाती है पीवाईक्यू को लेकर के, कि पीवाईक्यू की जो संख्या है, यानी पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की संख्या यहां पर ज्यादा है, अर्थात इस पेपर की परीक्षा की प्रकृति यह है कि यहां पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो यूपीपीएससी की अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का दोहराव अच्छा खासा है। ये हमारे लिए एक चुनौती नहीं है बल्कि एक अवसर है। जैसा कि मोदी जी ने कहा था ना कि आपदा में अवसर, तो ये उसी प्रकार के आपदा में एक अवसर है जिसको हमें पहचानना है। कैसे, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी विषय से संबंधित ऐसी क्या चुनौतियां हैं। और जब हम लोग हिंदी की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि यहां पर स्पेशली कुछ ऐसे नए टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं जिन पर आमतौर पर यूपीपीएससी के कोई भी अभ्यर्थी या फिर अन्य किसी भी परीक्षा के अभ्यर्थी आमतौर पर उसकी तैयारी नहीं करते हैं। जैसे उसमें यदि हम लोग बात करें तो यहां पर आलेखन वाला टॉपिक जोड़ दिया गया है, पत्र आलेखन, ठीक है। और पत्र आलेखन में जो शासकीय पत्राचार संबंधी प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो वहीं एक शब्दार्थ का टॉपिक जोड़ दिया गया है। और यदि यहां पर बात करें तो गद्यांश का भी जो टॉपिक जोड़ा गया है वो भी यूपीपीएससी की प्री नेचर की परीक्षाओं या एमसीक्यू नेचर की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो क्या एक प्रमुख चीजें निकल के आती है कि यहां पर रटने वाले टॉपिक्स कई सारे हैं। रटना जो है वो यहां पर एक समस्या के रूप में आ जाता है कि रटने वाले टॉपिक्स हैं, तो रटना ऑब्वियसली एक दुष्कर कार्य है। इसको हम लोग कैसे समाधान इसका कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद यहां पर एक और चीज आ जाती है कि जहां पर जब हम लोग इसको पढ़ तो लेते हैं, हिंदी पढ़ने में हमें कोई समस्या नहीं आती, समय भी हिंदी के सिलेबस के लिहाज से ठीक ठाक है, परंतु जो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है जब हम लोग इसका पेपर सॉल्व करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या तरीका अपना सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यदि देखें तो कंप्यूटर का विषय, ध्यान दीजिए यहां पर जो हम लोग समाधान की बात करेंगे वो केवल इस लिहाज से नहीं करेंगे कि हम लोग अपने बैच में क्या प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। दो तरह से करेंगे कि हम लोग अपने बैच में किस तरीके से इसका समाधान करेंगे जो हमारा एपीएस का बैच चल रहा है। तो वहीं दूसरी बात हम लोग इस पर भी करेंगे कि सेल्फ स्टडी से यदि कोई पढ़ना चाहे, जो मान लीजिए किसी भी कारणवश जो हमारा बैच ले पाने में सक्षम नहीं है या फिर वो किसी और जगह पे बैच ले रखे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ तरीके बता दूंगा, वो लोग उस तरीके से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए मतलब मैं समझता हूं कि बैच की फीस कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगी, लेकिन ये भी समझिए आप कि हम लोगों को यदि एक संस्थान रन करने में कई सारे फैकल्टीज आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो उसमें भी अपना एक कॉस्टिंग होती है उसकी, तो उससे नीचे जा पाना हम लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से मेरी अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां उस पर मैं तमाम सारे वीडियोज आपके सामने एपीएस से संबंधित लाता रहूंगा, आरओ से संबंधित लाता रहूंगा जैसा जैसा मुझे समय मिलेगा। देखिए लेकिन कंप्यूटर की यदि हम लोग बात करें तो कंप्यूटर में एक प्रमुख चुनौतियों के रूप में यह सामने आता है कि यहां पे दरअसल एक पूर्णतः नया विषय है जो कि यूपीपीएससी की किसी भी अन्य परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ये एक ऐसा विषय है जो यूपीपीएससी की अन्य किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। और साथ ही साथ यहां पर जो डिमांड की गई है सिलेबस में वो की गई है वर्किंग नॉलेज की डिमांड की गई है। तो इसलिए हमें डिटेल में इसको पढ़ना जरूरी है, डिटेल्ड स्टडी करना जरूरी है। तो ये यहां पर एक प्रमुख चुनौती है। इसके साथ साथ में एक चुनौती यह भी है कि इसकी कोई डेडिकेटेड बुक मार्केट में नहीं है। चाहे आप बात करें हिंदी की या फिर बात करें कंप्यूटर की, इसकी कोई भी डेडिकेटेड बुक्स नहीं है होना, यह भी अपने आप में एक प्रमुख चुनौती होती है कि कैसे हम इसकी तैयारी कर पाए। अब देखिए यहां पर जो भी लोग हैं इसमें कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब ये जो मुश्किलात हैं वो निश्चित तौर पर जो एपीएस की परीक्षा, जो यूपीपीएससी की अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए तो मुश्किलें हैं ही, लेकिन उनके लिए ज्यादा मुश्किलें हैं जो स्टेनो में परिपक्व हैं परंतु यूपीपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं। और ऐसी भी संख्या काफी लोगों की है। तो इसलिए आपको समझना है कि ये मुश्किलें जो भी हैं उससे हमें पार पाने के लिए इन शॉर्ट तरीकों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि इतना कम समय बचा है कि आपके पास कहीं भी बहुत ज्यादा भटकने की गुंजाइश नहीं है। आप केवल फोकस्ड तरीके से यदि तैयारी करेंगे तो सिलेबस इतना भी ज्यादा नहीं है जो कंप्लीट ना हो पाए। परंतु और दूसरी बात कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी कंपटीशन में आगे रहेगा वो इसमें आगे हो ही जाता है। इसलिए जो भी सिलेबस ज्यादा है, जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से डरना नहीं है। अभी हम बात करने जा रहे हैं समाधान पर, लेकिन समस्याओं से नहीं डरना है, हमें कोशिश करते रहना है।
जैसे कि एक 4 पंक्तियां भी हैं कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चल कर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चल कर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी इरादों में, जो कहते कामयाबी का हमें नक्शा नहीं मिलता। हम अपने आप पर यारों भरोसा करके तो देखें, कभी भी गिड़गिड़ाने से कोई रुतबा नहीं मिलता। तो आपको अपने आप पर भरोसा करते हुए कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। देखते हैं आगे हम लोग इसका क्या समाधान पेश कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात देखते हैं कि फैक्ट्स की, यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तब मजा आएगी। फैक्ट्स की यदि हम लोग बात करें तो फैक्ट्स यहां पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि आपके जो लूसेंट, वैसे तो देखिए बैच में क्या इसका हम लोग सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं, डेली बेसिस पर एक फैक्ट शीट दी जाएगी, ठीक है। और फैक्ट शीट में होगा क्या कि जितने भी फैक्ट्स जो अक्सर यूपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी को एक पेज में संकलित कर दिया गया है। एक एक पेज ऐसा प्रतिदिन आपको दिया जाएगा, एक साथ नहीं दिया जाएगा, ताकि आप लोग मतलब उसको किसी बर्डन की तरह लें। डेली का दिया जाएगा, आपको उसको चाय पीते टाइम या किसी भी टाइम ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा टफ विषय नहीं रहेगा। तो फैक्ट शीट के तौर पर एक पेज आपको डेली दिया जाएगा। और इसकी अगर जो लोग बैच नहीं लिया उनकी बात करें तो वो लोग इसको आप समझिए कि जो भी आपकी लूसेंट की बुक है उसके साथ में घटना चक्र की बुक है, और इसके अलावा कोई भी किसी भी अन्य विषय की यदि कोई डेडिकेटेड बुक्स भी पढ़ता है, मान लीजिए कोई परीक्षा वाली पढ़ता है या कुछ भी, तो वहां पर जो भी बॉक्स वाला मटेरियल होता है जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उनको पढ़ना आवश्यक है। बॉक्स वाला मटेरियल को ही उसमें छांट बिन के ही कि कौन सा मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, वो चीजें हमें याद करनी है। मसलन यहां पर यदि एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका मान लीजिए कई सारी लॉजीज होती हैं बायो में, लॉजीज का मतलब स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो वो उसको यहां पर जो है हमें मतलब हमें एक वो चार्ट याद कर लेना है। उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं फैक्ट शीट के रूप में प्रतिदिन देता रहूंगा जब तक भी आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इस प्रकार से यूपीपीएससी के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लगभग आपके इन 60 से 65 फैक्ट शीट में कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर जो एक प्रमुख चुनौती है वो आती है पीवाईक्यूज को लेकर के। पीवाईक्यूज का मतलब कि यहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो काफी मात्रा में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यदि बात करें तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको डेली एक पेज मिलेगा, हमारे बैच के अंदर डेली आपको एक पेज मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे वहां पर एक एक पेज ही मिलेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। वो आपका, अच्छा देखिए, इन दोनों का ही आपको एक एक पेज मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो विषय कंप्लीट होता जाएगा उसका कंपाइलेशन भी एक साथ मिलेगा, ताकि आप लोग इकट्ठे उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करते रहें। ये सभी चीजें ऐसी रहेंगी, ये दोनों पेज ऐसे रहेंगे जिनको आपको पहले दिन आपको ये पढ़ना ही है, जो आपका फैक्ट्स है और पीवाईक्यू है, फैक्ट शीट और पीवाईक्यू पीडीएफ जो मिलेगी पर डे आपको वो पहले दिन पढ़ना ही है। जब अगले दिन की आप शुरुआत करें, उस दिन जो मिले उसमें आप पीछे वाले को दोबारा से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद इस दिन का पढ़िए, और तीसरे दिन में आपको इन दोनों को ही दोबारा से पढ़िए और फिर तीसरे दिन वाला पढ़िए। ऐसे करके हर पीडीएफ आपका 3 दिन रिवाइज होता रहेगा, और 3 रिवीजन इज द गोल्डन रूल। कोई भी परीक्षा में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको 3 बार कम से कम रिवाइज करना जरूरी है। हम लोग अपने पूरे नोट्स, पूरे पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किए हैं कि यहां पर आपको 3 रिवीजन आपका हो जाएगा इतने ही कम समय में। उसका कारण यह है कि जब आप मैटर ही कंसाइज रखेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर फालतू नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वो अपने आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अन्यथा समय कम है तो आप यदि बहुत ज्यादा भी पढ़ने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं वो केवल पढ़ ही पाएंगे, उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और हर वो चीज जो आपने पढ़ी हुई है, रिवाइज नहीं की है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहां पर यह बात समझना जरूरी है, सिलेबस का अधिक है और टाइम कम है, इसके लिए हमें जरूरी है कि यहां पर जो इसके जीएस के विभिन्न टॉपिक्स हैं, जैसे एब्रिविएशंस हो गया, स्मारक हो गया, बुक्स हो गया, या फिर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इन सभी का हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। हर विषय की इसमें अलग अलग प्रकार से स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, क्योंकि अब मैथ्स के लिए जिस प्रकार से हमें तैयारी करनी है वो साइंस के लिए हम लोग उस प्रकार से तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो उन दोनों में एक विषय की अलग से स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। यहाँ पर साइंस जो है
वो उतनी ही पूछी जानी है जितनी यहाँ पर पॉलिटी पूछी जानी है। लेकिन साइंस में आते हैं 3 सेक्शन, अच्छे खासे मजबूत और मोटे सेक्शंस हैं, जबकि पॉलिटी में केवल 1 सेक्शन है। तो इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए, किसका कितना वेटेज है उसको समझते हुए, विद इन टाइम हम लोग क्या चीजें बार बार रिवाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग प्रकार से इसकी स्ट्रेटजी समझेंगे, जिसका वीडियो आपको जल्द ही हमारे ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में ये जो टॉपिक्स हैं, चलिए पहले कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर यहाँ पर पूरी तरह से एक नया विषय है। इसमें डिमांड की गई है वर्किंग नॉलेज की। आपको यहाँ पर कोई डेडिकेटेड बुक्स नहीं है, तो डेडिकेटेड बुक्स की हमें नहीं आवश्यकता है। हम लोग जो अपने आप पर नोट्स देंगे वो अपने आप में पर्याप्त होंगे। जो वर्किंग नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है, वहां पर आप केवल यदि यही पढ़ रहे हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। वर्किंग नॉलेज मांगी गई है, इसलिए हम लोग यहीं पे इसी डिजिटल बोर्ड पे सारी चीजों को वर्किंग करके देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सेल में शीट बनाई जाती है, कैसे उसमें क्या टाइटल बार होता है, टास्क बार होता है, किस तरीके से। और इसको जो शिक्षक पढ़ाएंगे वो अपने आप में ओ लेवल क्वालिफाइड है, CCC क्वालिफाइड है। 3 साल तक उन्होंने कंप्यूटर पढ़ाई है, उसके बाद उन्होंने 4 साल GS पढ़ाई है। पहले सीकर राजस्थान में पढ़ाते रहे, फिर कानपुर में पढ़ाते रहे। उसके बाद उनका 4-5 जगह गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और फाइनली उन्होंने लोअर PCS के पद पर वो अभी कार्यरत हैं। वो हमारे साथ बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के एक सामाजिक उद्देश्य के साथ में जुड़ रहे हैं, तो वो जुड़े हुए हैं काफी समय से। तो वो हमारे यहाँ कंप्यूटर का विषय पूरा पढ़ाएंगे। उसके अलावा यदि बात करें तो डेडिकेटेड जो कंप्यूटर के अलावा जो हिंदी का विषय है, हिंदी के विषय को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि यहां पर कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको कोई ऐसी डेडिकेटेड बुक नहीं, लेकिन आप जब RO की बुक पढ़ेंगे या फिर आप कोई भी PCS की बुक, ठीक है, और किसी भी स्तर की, आप इसमें यदि घटना चक्र ले लेते हैं या फिर आदित्य प्रकाशन की बुक ले लेते हैं, तो ये दोनों ही बुक अपने आप में सफिशिएंट हैं। आदित्य प्रकाशन की बुक भी काफी अच्छी है और इसके माध्यम से आपको PCS के जितने भी PYQs हैं वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप उससे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारा बैच लिए हुए हैं उनको ये लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा मैटर हम लोग यहीं पर देंगे। उसके साथ साथ जो रटने वाले टॉपिक्स हैं, जो भी नए टॉपिक्स जुड़े हैं, इन पर तो डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से मैं सामने आपके आऊंगा ही, लेकिन जो कई सारे रटने वाले टॉपिक्स हैं, उन रटने वाले टॉपिक्स पर भी हम लोग आपके सामने आएंगे, आपको विजुअली चीजें बताएंगे वीडियो के माध्यम से। अब मान लीजिए अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द है, यदि उसके माध्यम से मैं आपके सामने आऊंगा तो आपको थोड़ा सा उस पर याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक तरीका ये कहता है कि यदि आप चीजों को देखते हैं, वीडियो के माध्यम से देख सुन के ऑडियो विजुअल तरीके से ग्रैस्प करते हैं, तो उसकी माइंड में रिटेंशन पावर या माइंड में उसको रख पाने की क्षमता, समय वो ज्यादा बढ़ जाता है, बजाय कि उसको केवल पढ़ने से। तो इस वजह से इन सभी टॉपिक्स पर, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, इन पर भी मैं आपके सामने आऊंगा। जो कंफ्यूजन्स होती हैं, इन कंफ्यूजन्स से बचने के लिए, कैसे हम लोग इन कंफ्यूजन से बचे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर टेस्ट के माध्यम से आपकी नियमित तौर पर इसकी जांच भी होती रहेगी, जिसके माध्यम से आप लोग कंफ्यूजन्स को अवॉइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहां कहां पर कैसी कैसी हमसे गलतियां हो रही हैं, उसको जांच सकते हैं और उसके बाद उस पर काम कर सकते हैं। तो हिंदी में हम लोग ये चीज करेंगे। GS में भी हम लोग इसी प्रकार से टेस्ट के माध्यम से चीजों को करते हुए चलेंगे एक एक विषय पर, और यही हाल हमारा कंप्यूटर में भी रहेगा। कंप्यूटर में भी हम लोग प्रॉपर टेस्ट के माध्यम से सारी चीजें कंप्लीट करा रहे होंगे। अब कुछ अंतिम में 1-2 बातें जरूरी हैं जो आपको बताना, कि कल से आज का ये वीडियो दरअसल आज एक जनरल ओवरव्यू था, जिसमें हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से GS हिंदी और कंप्यूटर में क्या क्या समस्याएं, उससे क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उस पर हम लोगों ने बात की। कल से जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा GS की विशेष स्ट्रेटजी संबंधित, यानी जनरल स्टडीज के पेपर को किस तरीके से हमें तैयार करना है उससे संबंधित। उसके बाद आएगा हिंदी और कंप्यूटर संबंधित, और फिर उसके बाद मंडे से हम लोगों की क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको सभी विषयों के जो भी नोट्स या क्लासेस हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहां पर देखिए, एक बात तो तय है कि यहां पर समय कम है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई इसमें नई बात नहीं है। लेकिन जितना भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस है, वो सभी पूरा होगा और अच्छे से कराया जाएगा ताकि आपका एग्जाम निकले। इसी कारण से हम लोगों ने टेस्ट को भी यहां पर रखा है, जबकि आप भी समझते हैं कि APS के लिए कोई डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज मार्केट में नहीं है।
हम लोग यहाँ पर विशेष तौर पर टेस्ट की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसका टेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, जीएस का भी, हिंदी का भी, कंप्यूटर का भी, ताकि आपकी ऐसी तैयारी हो जाए कि वास्तव में आपका ये एग्जाम निकले। जो अंतिम रूप से 5000 लोग इस प्री की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहां से हों, इस बात की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और इससे संबंधित यदि किसी और को कोई भी समस्या है तो वो आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जो चैट का सेक्शन है उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको उसका जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।